नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल। गहलोत समर्थक 90 विधायकों ने सौंपा अपना इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान नाराज। लखनऊ से पीएफआई का सदस्य अब्दुल माजिद गिरफ्तार। आईएसआईएस से जुड़े हैं तार। पीएफआई के निशाने पर थे बीजेपी और आरएसएस के कई नेता। बैन करने की उठ रही मांग। ममता के मंत्री पर ईडी का बड़ा खुलासा। थाईलैंड में भी बंगले के मालिक हैं पार्थ और अर्पिता। कई बार अर्पिता के साथ गए थाईलैंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर पक्षपाती खबरें दिखाने पर द वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा। शी जिनपिंग को चीनी सेना ने किया नजरबंद। चीन में तख्ता पलट की खबरें तेज। जिनपिंग को लेकर उठ रहे कई सवाल। चीन की तरफ से नहीं कोई प्रतिक्रिया। आज की सबसे पहली खबर में बात राजस्थान कांग्रेस में मचे बवाल पर। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ सचिन पायलट गुट की सीएम पद के लिए खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत के विधायकों ने अलग ही मोर्चा खोल दिया और 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, लेकिन सीएम पद ना छोड़ें, जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज दिखाई दे रहा है। जिसके बाद कमलनाथ और केसी वेणुगोपाल को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया है। डॉक्टर साहब, आखिर ये बवाल क्यों खड़ा हो गया? अब आगे क्या होगा? देखिए, लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे दूल्हे को चूज कर लिया था। जो रो रहा है वो कह रहा है कि मुझे शादी करनी ही नहीं, घोड़ी पे बैठना ही नहीं। अब क्या हुआ? अब दूल्हा भाग गया। नदारत, इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि खुद तो डूबा ही, कांग्रेस पार्टी की भी लुटिया डुबो दी। इस पूरे एपिसोड से एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जो 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इट हैज कन्वर्टेड इनटू कांग्रेस तोड़ो यात्रा। सब पे पानी फिर गया। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दिक्कत है। गलत फैसला वो लेते हैं। गोवा में गलत फैसला, मध्य प्रदेश में गलत फैसला, पंजाब में गलत फैसला, और अब ये राजस्थान में गलत फैसला। तो नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जिसे आपने दूल्हा चुना था वो बगावत कर बैठा, इस्तीफा दिलवा रहा है अपने ही विधायकों से। तो सोनिया गांधी इतनी नाराज हो गई तो कोई एक्शन होगा। गहलोत साहब ना अध्यक्ष बनेंगे और ना ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब अलग अलग दूल्हों की तलाश है। तो राहुल गांधी ने एक ढूंढ लिया और सोनिया गांधी एक ढूंढ रही हैं। सोनिया गांधी का उम्मीदवार कमलनाथ और राहुल गांधी के उम्मीदवार वेणुगोपाल। अब माँ बेटे में ही जंग चल रही है कि कौन बनेगा, मेरे पसंद का कि मेरे पसंद का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कोई भी हो, फैसला तो राहुल गांधी ही लेंगे। सोनिया गांधी की भी नहीं चलती राहुल गांधी के सामने। तो अब ये देखना है कि चुनाव में गांधी परिवार किसको आगे लेकर के आता है। लेकिन जो कुछ हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला ये एक्सरसाइज हो गया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, राजस्थान कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। तो वहीं पीएफआई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की रडार पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने लखनऊ से पीएफआई के सदस्य अब्दुल माजिद को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पीएफआई और आईएसआई से जुड़े हुए आपत्ति जनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दुबई से इसे फंडिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी विपक्ष पीएफआई के समर्थन में खड़ा है। बैन करने की जगह इसे बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर साहब, लगातार बैन करने की मांग उठ रही है, इसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ऑलरेडी ये विलंब हो चुका है। ये पीएफआई हिंदुस्तान में एक जहरीला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है।
बैन इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी खोल रखी है, एसडीपीआई, तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अलग अलग क्षेत्र में घुस करके इसने सब कुछ कर दिया है और इसकी फंडिंग विदेश से हो रही है। तो पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से चला सकते हो जिसकी फंडिंग विदेश से हो? ये अपने आप में ग्राउंड है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ताला लगा देना चाहिए। एक दूसरी बात जो महाराष्ट्र के एटीएस से आ रही है कि इनके निशाने पे आरएसएस हेडक्वार्टर भी था, इनके निशाने पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसको ये टारगेट करना चाह रहे थे। इनका क्रेडेंशियल्स भी बड़ा डाउटफुल है। तमाम चीजों के बावजूद केंद्र सरकार क्यों इसके ऊपर बैन नहीं लगा रही है, ये समझ के बाहर है। देश की जनता और मुस्लिम समुदाय भी दिवाली मनाएगी जिस दिन पीएफआई को बैन किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहा है। मुस्लिम समाज भी इस पीएफआई से त्रस्त है क्योंकि द काइंड ऑफ इस्लाम, जिस तरह के इस्लाम को ये मुसलमानों के बीच प्रचारित और प्रसारित करना चाहता है, वो बहुत ही कट्टरवादी इस्लाम का चेहरा है और उसे हिंदुस्तान के ज़्यादातर मौलवी मौलाना रिजेक्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही है, सरकार एक्शन में है, तो वहीं बंगाल में ईडी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में ममता के चहेते मंत्री पार्थ और अर्पिता को लेकर अब ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि पार्थ और अर्पिता चटर्जी की संपत्ति थाईलैंड में भी है। पार्थ चटर्जी अर्पिता के साथ समय समय पर वहां जाया करते थे, साथ ही उनका बंगला भी वहां है जिसमें अर्पिता भी भागीदार हैं। ईडी ने चार्जशीट में इसका जिक्र भी किया है। डॉक्टर साहब, ईडी के खुलासे के बाद पार्थ और अर्पिता की मुश्किलें बढ़ना जायज है? देखिए, ईडी की तरफ से ये दावा जो किया गया, चार्जशीट में जो इसे बताया गया, ये कैपिटल टीवी की खबर के ऊपर मोहर लगी है। सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये दोनों जो लव बर्ड्स हैं, पार्थो चटर्जी और अर्पिता, इनका आना जाना सिंगापुर, थाईलैंड, और ये वहां पे रिसोर्ट चला रहे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और पैसा कलकत्ता से, बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पैसा ट्रांसफर होता था कहां? सिंगापुर और थाईलैंड में। और कई यात्राएं इन दोनों ने साथ साथ वहां पे की और ये बताया जाता है अंदर खाने से कि तृणमूल के ज़्यादातर लोगों का जो पैसा जो है वो वहीं थाईलैंड, सिंगापुर, लंदन, इस तरह के डेस्टिनेशन में वहाँ इन्वेस्टमेंट के रूप में किया गया है। आप ये बात याद कीजिए कि सिंगापुर एक और व्यक्ति भाग रहा था, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली, जिसे लुकआउट नोटिस की वजह से एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। इस तरह की जो खबरें, ये जो पूरा कोयला घोटाले में जो फंसा हुआ अनूप मांझी, उसके भी इन्वेस्टमेंट वहां पे पाए गए हैं। तो ये सब के सब, ये जो बंगाल के अंदर में जो लूट तंत्र ममता बनर्जी ने क्रिएट किया है, ये बंगाल की गरीब जनता को लूटते हैं और विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदने के धंधा में जुटे हुए हैं। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ईडी ने पार्थ चटर्जी के ऊपर शिकंजा कस दिया है, तो वहीं भारत ने अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर पक्षपाती खबरें दिखाने पर द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ साथ कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों को आड़े हाथों लिया है। जयशंकर ने भारतीय अमेरिकियों के साथ एक संवाद में रविवार को वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में कई बातें कही, साथ ही अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों पर भी सवाल उठाए और F-16 लड़ाकू विमानों की सहायता पर बात की। डॉक्टर साहब, विदेश मंत्री ने अमेरिका को और वहां के मीडिया संस्थानों को क्यों आड़े हाथों ले लिया? बिल्कुल लेना ही चाहिए और मुझे तो बड़ा गर्व होता है जब कभी भी जयशंकर साहब को विदेश यात्रा पर मैं देखता हूं, जिस तरीके से वो वहां हिंदुस्तान की बात को वहां पर रखते हैं बिना डर, बिना किसी संकोच के, तो गर्व महसूस होता है कि इस देश में ऐसा एक विदेश मंत्री आया है जो लगातार कमाल पे कमाल किए जा रहा है। अभी अमेरिका में क्या हुआ, ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले, न्यूयॉर्क के वामपंथी चाइनीज एजेंट्स हैं, इन लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, सबका जवाब दिया
और जो मूल बात कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर क्या भरोसा किया जाए, आप रूस के साथ भी इस तरह से आप काम कर रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया, आपने कंडेम नहीं किया, तरह तरह की चीजें। जयशंकर साहब के सामने ये पत्रकारों की क्या हस्ती जो सवाल करके आप इनको घेर लेंगे। उन्होंने पलटवार किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है नहीं है वो हमें मत समझाएं। अमेरिका और बाइडेन सरकार ने अभी पाकिस्तान के साथ ये जो F-16 का जो फिर से सिलसिला शुरू किया है, क्या अमेरिका को मालूम नहीं कि इस F-16 का इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा, क्यों होगा? तो बिल्कुल चुप। देखिए, सरकार यहां बदल गई है। मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ बदली ही नहीं है, थॉट प्रोसेस में बदलाव आ गया है। पहले हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होती थी बड़ी लुंज पुंज सबको खुश करने वाली, आज इस विदेश मंत्री के अंदर हिंदुस्तान की नीतियां बिल्कुल साफ है कि जिससे हिंदुस्तान का इंटरेस्ट, हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता वो सुनिश्चित होती है। वो बात कहने में ये सरकार झिझकती जरा सा भी नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात शी जिनपिंग की करेंगे। चीन किसी न किसी विवाद को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार मामला उसके घर के अंदर का ही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हैं उनके हिसाब से चीन में तख्ता पलट हो गया है और अब कम्युनिस्ट देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली है और जिनपिंग को नजरबंद कर दिया है। लेकिन चीन की सरकार या आधिकारिक मीडिया इस मामले में चुप है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उज्बेकिस्तान से लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति नियमों के अनुसार क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी खबर पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक बार भी ये नहीं कहा कि ये खबर गलत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो SCO से वापस आए, क्वारंटीन पीरियड को सर्व कर रहे हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, ये बात चीन की सरकार भी कह सकती है, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा सकता है, उनका वो जो ग्लोबल टाइम्स है वो भी कह सकता है। कोई सरकारी माध्यम से इस खबर की पुष्टि तो की जा सकती है, भाई क्वारंटाइन में है जी, मामला खत्म हो गया होता, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो इस अफवाह को हवा देने का काम चीन से ही हो रहा है। अगर वो क्वारंटाइन में है तो दूर से कोई तस्वीर खींच करके दे दे कि हाँ भाई ये क्वारंटीन में है जी। एक सवाल का जवाब चीन नहीं दे पा रहा। शी जिनपिंग इस SCO समिट के पूरा होने से पहले ही क्यों चीन आए वापस, और वापस आए उसके बाद से उनकी ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना कोई खबर, कहीं कुछ नहीं। तो ये संदेह पैदा होना ये तो लाजमी है। लाजमी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जो कम्युनिस्ट रिजीम्स होती हैं उनके बारे में कहा जाता है आयरन कर्टेन, मतलब लोहे का पर्दा लगा हुआ होता है। किस चीज पे? इंफॉर्मेशन पे। आप किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर, ये कम्युनिस्ट हिंदुस्तान में जो रहते हैं, जो जहां अपोजिशन में रहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अधिकार हमें चाहिए, आज़ादी, सब बकवास करेंगे। इधर सत्ता आते ही इनके जैसा क्रूर शासक कोई नहीं होता। इंफॉर्मेशन के ऊपर टोटल बैन, सरकार जो चाहती है वही इंफॉर्मेशन बाहर आएगा। तो अब तक शी जिनपिंग की कोई कहानी, कोई खबर बाहर नहीं आई है, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो वहां पक रहा है, और ये जो कुछ न कुछ पक रहा है वही अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि वहां तख्ता पलट हुआ है। अन्यथा आपके स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं जी। पूरे नेशनल इंटरनेशनल में बवाल मचा हुआ है। आप ऑलरेडी इकोनॉमिकली पूरी तरीके से तितर बितर बिखर गए हो, और उसके बावजूद आपका हेड ऑफ द स्टेट कहां गायब है ये बताने की आप जहमत नहीं उठा रहे हो। इसका मतलब है अंदर खाने कुछ बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।